तो दोस्तों आज हो गया 18 फरवरी 2022 बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आप ले। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव के चौथे चरण तक सपा सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर लेगी। नसीरपुर में पीडी जैन इंटर कॉलेज ग्राउंड में गुरुवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार धीरे धीरे सभी सरकारी संस्थानों को बेच रही है। यह आरक्षण खत्म करने की साजिश है। जब सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे तो संविधान के अनुसार हक और सम्मान कैसे मिलेगा, नौजवानों को नौकरियां कहां मिलेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले और दूसरे चरण में भाजपा का सफाया हो चुका है, तीसरे चरण में भाजपा शून्य हो जाएगी और चौथे चरण के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सपा सरकार के समय मुख्यमंत्री 12 बजे सोकर उठते थे और फिर अपनी मंत्रिमंडल में व्यस्त हो जाते थे। जनता के लिए उनके पास समय नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव की मौजूदगी में मुलायम परिवार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा है कि 2017 के पहले भय, दहशत, दंगा, कर्फ्यू उत्तर प्रदेश की पहचान थी। लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि जमानत को चुनौती देने की अर्जी 2 वकीलों ने दायर की है। ये वही वकील है जिन्होंने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में पत्र लिखकर मामले में खुद संज्ञान लेने के लिए आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का शासन याद दिलाकर दोबारा अखिलेश यादव को सत्ता में न आने देने की अपील की है। पीएम मोदी ने इस दौरान यूपी में आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने का भी भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने पर इस संकट को दूर किया जाएगा। पीएम ने कहा है कि ऐसा इंतजाम किया जाएगा जिससे गोबर से भी पशुपालकों की कमाई हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर चौतरफा हमला किया और कुमार विश्वास के आरोपों पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि केजरीवाल उन आरोपों पर चुप क्यों हैं, बस हाँ या ना कहिए, वो झूठ बोल रहे हैं या नहीं। आपको बता दें कि कुमार विश्वास ने बुधवार को केजरीवाल पर पंजाब में अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करने का आरोप लगाने के बाद तूफान खड़ा कर दिया था। दरअसल कुमार विश्वास ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा था कि मुझे पंजाब का सीएम बनना है या फिर खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। उडुपी में सरकारी जी शंकर मेमोरियल महिला प्रथम श्रेणी डिग्री कॉलेज के अंतिम वर्ष की लगभग 60 छात्राएं गुरुवार को कॉलेज अधिकारियों द्वारा हिजाब उतारने के लिए कहे जाने के बाद घर लौट आई है। हालांकि मुस्लिम छात्राओं ने अधिकारियों के साथ बहस करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि डिग्री कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य नहीं है, लेकिन इस पर अधिकारियों ने कहा है कि ये नियम कॉलेज विकास समिति ने तय किए हैं। देश में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। हिजाब को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ओवैसी ने एबीपी न्यूज से कहा है कि पीएम मोदी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं उन्हें आशीर्वाद दे रही है, तो बीजेपी मुस्लिम लड़कियों से हिजाब पहनने का अधिकार क्यों छीन रही है। ओवैसी ने कहा कि हिजाब पहनना हमारा संवैधानिक अधिकार है, आप भगवा शॉल पहने कौन रोकता है आपको। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव को हिजाब पर बोलने से डर लगता है, उन्हें मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है। अखिलेश बोलेंगे सुनाई नहीं दे रहा है। देखा आपने वीडियो को वो अखिलेश का। अब कब तक इतर लगाएंगे अखिलेश को, मुझे लगाओ इतर, मैं तुम्हारी खुशबू को पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लेकर जाऊंगा। अब इतर लगाना छोड़िए, अब इतर मत लगाइए समाजवादियों को। इनको आपके इतर की अहमियत नहीं मालूम, ना इनको खुशबू मालूम। ये सिर्फ गंदगी को फैलाना चाहते हैं, नफरत को फैलाना चाहते हैं। तो इसीलिए आपसे अपील करने आया हूं कि मुत्तहिद हो जाइए। ओवैसी और कुशवाहा पूरे उत्तर प्रदेश में एक होकर खड़े हो गए तो अखिलेश और बाबा की नींद हराम हो चुकी है। ये देख रहे हैं ये कौन है कि ओवैसी और कुशवाहा एक जगह खड़े हो चुके हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा
कि कैसे इनको रोका जाए, मगर याद रखो इंशाअल्लाह ताला अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे और समाजवादी पार्टी के लोग हमारे जाने के बाद जैसा शैतान दिमाग में आके खुस करता है ना, वैसा बोलेंगे। देखो ओवैसी का भाषण तो जज्बाती होता है, कहीं तुमको जज्बात में बहा कर लेकर चला गया तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, कहते हैं ना। अब हम समाजवादी पार्टी का जवाब आपको इस तरह देना है कि मोहतरम अखिलेश यादव की पत्नी 2019 का चुनाव कैसे हारी? हम तो नहीं थे। क्या हम चुनाव लड़े थे? क्या तुमने बीजेपी को वोट दिया? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ, डरो मत। तब भी कैसे जीत गया बीजेपी वाला? हम बोले थे आपको, हमने आकर कहा था, या हमारे अजिन्नात आपके पास आकर कहा था आपको, तो मालूम हुआ आपके वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है। आपके वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है। अखिलेश यादव का वोटर नरेंद्र मोदी का चेला बनकर गोद में बैठकर चाय पी रहा है। अपने वोट की अहमियत कब होगी? आपके वोट की अब उत्तर प्रदेश में अहमियत नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में कन्नौज में आपकी वोट की अहमियत होती तो ताहिर हुसैन को अखिलेश घर में नहीं बिठाता। ये बात सच है या झूठ है? बोलो। ताहिर हुसैन की अगर अहमियत होती तो ताहिर हुसैन इलेक्शन लड़ता, मगर अखिलेश के पास न ताहिर की वोट की अहमियत है न आपके वोट की अहमियत है। ओवैसी कह रहा है कि जब ओवैसी और कुशवाहा एक जगह खड़े हो गए तो आपको अपने वोट की अहमियत जताने का मौका मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? सपा को हराओ, बीजेपी को हराओ और यहां से डॉक्टर सुनील दिवाकर को कामयाब करो। यहां से आप ओवैसी और कुशवाहा की जोड़ी के हाथ को मजबूत करो। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय का इनकलाब हम बर्पा करेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि ओवैसी अब भड़काऊ भाषण से ध्रुवीकरण की राजनीति करता, कहते हैं ना, ये ध्रुवीकरण करता है। अब हम उनसे पूछना चाह रहे, बताओ क्या उत्तर प्रदेश में बात सच नहीं है कि 5 साल बाबा को मौका मिला, 5 साल अखिलेश को मिला, कई मर्तबा बहन मायावती को मिला, मुलायम सिंह यादव को मिला, मगर बताओ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की हमने एक बाज़ाब्ता माहिरीन एक्सपर्ट्स को बिठाकर एक स्टडी करवाई जिसमें ये बात मालूम हुई। क्या मालूम हुई? पूछो समाजवादी बीजेपी वालों से कि उत्तर प्रदेश में सबसे गरीब अगर कोई है अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है।